नमस्कार माँ। माँ, सवाल है संतुष्टि के ऊपर। संतुष्टि किसे कहते हैं और संतुष्टि हमारे भीतर वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे हम बोल सके कि हम संतुष्ट हो गए। क्योंकि अगर मैं आज की औरतों को भी देखता हूँ तो वो कपड़े खरीदने में या और चीजों में इतने मगन रहते हैं कि उनका संतुष्टि का कोई लेवल नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पैसा कमाना जा और चीजों का जो है, अगर शॉपिंग करने चले जाऊं या मोबाइल है, हर साल नया एप्पल का फोन आता है तो वहां पे भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। कोई भी चीज कर लूं, कुछ भी कर लूं, हमें पता ही नहीं है कि हमने रुकना कहाँ है, किस चीज से हमारी वो तृप्ति हो जाए। हम तृप्त नहीं रहते और अधूरे अधूरे रहते हैं और लगातार साइकिल की तरह घूमते रहते हैं और हमारी संतुष्टि होती नहीं है, मौत हो जाती है। तो हम जब आप अपने जीवन में, जब मैंने आपको देखा तो आप तो छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट हो जाते हो। जैसे मैंने बहुत से कपड़े लिए, मैं तो भी संतुष्ट नहीं था कि इस ब्रांड का रह गया, इस ब्रांड का, तो आप एक नॉर्मल सी टी शर्ट लेकर संतुष्ट हो जाते हो। अगर मैं बाकी चीजों की बात करूं, जो आपको अति जरूरी चीजें हैं वो ही लेते हैं और उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो आपके भीतर वो संतुष्टि का जो वो कहते हैं कि वो संतुष्टि का वो बिंदु कैसे आया कि जहां पर आप संतुष्ट हो गए और जीवन जो है आपका खुशहाल हो गया। मेरे जवाब से पहले दीपक जी हो। दीप क्या कहते सोचती है और दीप क्या कहती है? दीप। जी माँ, मेरा भी क्वेश्चन यही है, क्योंकि अगर हमें आज के समय की और पहले समय की बात करें तो मुझे लगता है कि जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। जी जी। क्योंकि पहले समय में लोग जितना भी उनके पास था उतने से संतुष्ट थे। लेकिन अगर आज के लोगों की बात करूं, जो आज के समय की बात करूं, तो माँ मैंने देखा कि अगर किसी के पास कोई उसकी नीड पूरी भी हो जाती है तब भी उसकी नीड होती है कि उससे बढ़कर, उससे और ज्यादा। जी जी। तो वो संतुष्ट ही नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? जैसे हम सवाल करते हैं सदा ही, संतुष्टि हमको क्यों नहीं होती, संतुष्टि हम में कैसे आएगी? जी। हमारा जो सवाल है वो ऐसे होना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, हम संतुष्ट क्यों नहीं है। ये सवाल हम जब तक किसी और को करेंगे, ये सवाल हमारे लिए संतुष्टि का कारण नहीं बनेगा। मैंने देखना है कि मैं जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं हूँ और मेरी असंतुष्टि का कारण क्या है। क्या मैं अपने आप को संतुष्ट कर सकती हूँ? क्या मेरे में संतुष्टि कभी आएगी? और मैं जब लोगों को देखती हूँ, घर के लोगों को, बाहर के लोगों को देखती हूँ, तो मेरे में सदा यही सवाल आता है कि ये सब संतुष्ट क्यों नहीं है। जी। मेरे में सवाल उल्टा आता है। मेरे में ये नहीं आता कि हम संतुष्ट कैसे हो, संतुष्टि कहाँ है, किसी में संतुष्टि नहीं है। और मैं देखती हूँ कि संतुष्ट होना कितना आसान है जीवन में। और हमारे में से कोई भी आला दाला देखती हूँ तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। और मेरे में उन लोगों को देखकर ये आता है कि जो संतुष्ट क्यों नहीं होते। छोटी सी बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे छोटी सी बात है संतुष्ट होने के लिए। आप किस चीज से संतुष्ट नहीं होती? मैं आपको इलाज बताती हूँ। मम, जैसे हम बात करें कि हमारी डिजायर्स, ठीक कौन है, सी डिजायर? और जैसे मम हो गया घर, पैसा, जैसे वो पूरी भी हो जाए तो हो जाता है कि उससे बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है। जब उससे बड़ा और बड़ा आप बात करते हो, उस वक्त क्या आप अपने आप को गौर से या अपने आप को सवाल से नहीं देखती? गौर से देखना होता है, ध्यान से, और सवाल करना होता है प्रैक्टिकल ध्यान। जो सवाल है, आपको एक नई डेफिनेशन देती हूँ जिंदगी की। हम कहते हैं, मैंने आपने सदा ही प्रोग्राम में सुना है, मैं कहती हूँ कि मैं बहुत सवाल करती हूँ, अपने आप को सवाल करती हूँ। सवाल क्या है? सवाल जैसे हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान है हमारा सोया हुआ सवाल। जो सवाल है हमारा, ये जागा हुआ ध्यान है। जी। इसको लिख लेना, ये बहुत अच्छी लाइन है, आपके काम आएगी। माँ रवि, वही बात है जैसे आपने सवाल पूछा, संतुष्टि है ना। मेरे बहुत से फ्रेंड है, बहुत से लोगों का सवाल है, किसी को अपनी हाइट से संतुष्ट नहीं है, कोई अपने रंग रूप आकार से संतुष्ट नहीं है,
कोई हर व्यक्ति जैसे है, कहीं ना कहीं पर क्या चीज है, मीन्स कि मेरा दोस्त है, मेरे को बोलता है भाई, कहता है, तू बहुत बोलता है कि यार काले गोरे में कोई फर्क नहीं, कहता पर रंग से फर्क पड़ता है, मेरे को बोलता है। हाइट से कहता फर्क पड़ता है, कहता मैं कई बार सोचता हूँ कि हाइट से नहीं फर्क पड़ता। तो कहते हैं अचानक कोई आकर सामाजिक व्यक्ति उसको बोलता है तुम्हारी हाइट तो बहुत छोटी है। उनके साथ जो बर्ताव करते हैं वो बर्ताव उनके भीतर जो है ये चीज डाल देता है कि आपकी हाइट कम है, और उनको ये बताता है कि आप किसी चीज से माइनस हो, आप परफेक्ट नहीं हो। और कहता है कि वो चीज मेरे को खाती है। तो कहता तू बोलता है कि संतुष्ट जो है, मेरे को हर चीज जो दी है परमात्मा की वो संतुष्ट हो, पर कहता मैं तो हो जाऊंगा, मान भी लूंगा, मगर सामाजिक जो है, हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो कहीं ना कहीं कोई मोटा व्यक्ति हो तो उसका 1 सेकंड में मजाक कर देता है, बहुत ज्यादा पतला हो तो उसका मजाक हो जाता है। ठीक, कुछ भी ऐसा हो जो जैसे कि कई व्यक्ति बहुत गोरे होते हैं, कई काले होते हैं। तो इस बात पर उन्होंने मेरे से सवाल किया कि भाई, ये बात मैंने कनाडा में सीखी थी जी। जब मैं वहां पर गई तो अपने इंडियन लोग जो थे वो पेंट कमीज पहनते थे, बुजुर्ग लोग भी पेंट कमीज पहनते थे, और मैं इंडिया से गई थी 80 में, और मुझको इंडियन सूट का शौक बहुत था, और मैंने वहां पर इंडियन सूट पहनना शुरू कर दिया जी। और जो गोरे लोग थे वो कहते थे वाओ आपका आउटफिट कितना अच्छा है, आपका लिबास बहुत अच्छा है, आप कितने अच्छे लगते हो, ये कहाँ से लिया। और मेरे को बार बार सवाल करते थे आप दिखाओ जी आपने सलवार कैसे सी है, आपने कमीज कैसे बनाया है, वो सब कुछ ऐसी बातें करते थे। और जो हमारे लोग थे इंडियन वो कहते थे ले सूट पहन के नहीं जाना, लोग क्या कहेंगे, गोरे लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जे इंडिया से है, जे कैसा सूट पहन के आई है, गोरे लोगों में अच्छा नहीं लगता, आप सूट पहनकर नहीं जा सकते। मेरे घर की मेरी सास है वो भी मेरे को सूट पहनने से इनकार करती थी क्योंकि वो भी उस वक्त ड्रेस पहनती थी जी। और मैं देखती थी गोरे लोगों का जो हमारे तरफ हिसाब किताब है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी टूटी फूटी इंग्लिश होती थी और मैंने टूटी फूटी सी इंग्लिश बोलनी, उन्होंने कहना वाह आप इंग्लिश भी बोलती हो, आपको इंग्लिश भी आती है, अरे हमको तो पंजाबी का एक लफ्ज भी नहीं आता और आप इंग्लिश भी जानती हो, आप तो बड़ी अच्छी हो, आपको हमारी बोली भी आती है, आपको आपकी बोली तो आती ही है, आपको ऊपर से हमारी बोली भी आती है, आप हमारे से कितनी आगे हो। उनका जो एटीट्यूड मेरी समझ में बहुत गहरा प्रभाव डाल गया। हमारे लोग कहते हैं हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए जी। और वो कहते हैं आप लोगों के तो बच्चे पहले से ही एक लैंग्वेज जानते हैं और दूसरी लैंग्वेज को और जान जाएंगे, आप हमारे लोगों से आगे हो, आप लोगों के आगे हम फीके हैं। जो हमारा इंडिया का माहौल है जहां पर जब हम जहां की बात करते हैं वहां पर लोग किसी की कमी पर मुस्कुराते नहीं, जहां पर हम कमी पर मुस्कुराते हैं क्योंकि हम अपनी कमी को कबूल नहीं करते। अगर मेरा कद हाइट मेरी छोटी है पहले तो मैं ही उसको कबूल नहीं करूंगी, जब मैं कबूल नहीं करूंगी मेरे से जो वाइब उठती है वो दूसरे आने वाले लोगों को, क्योंकि हम जब जैसे मैं आपसे मिलती हूँ आपसे पहले मेरी वाइब और आपकी वाइब मिल चुकी होती है, आपने पढ़ लिया, अगर आपका ध्यान भी मेरी हाइट पर नहीं गया, मेरी वाइब ने आपके दिमाग में हाइट पहन घुसेड़ दी जी और आपने मेरी हाइट पर ही बात करनी है। हम जख्म पर लून छिड़कते हैं क्योंकि हम खुद को कभी भी स्वीकार नहीं करते। इंग्लिश लोग जो है वो कैसे भी हैं, वो उनकी जो त्रुटि भी है कमी भी है वो उस कमी को छुपाते नहीं, वो कहते हैं मेरे में जो कमी है मैं इस कमी को दूर करना चाहता हूं, आप कैसे करेंगे, मैं कैसे करूंगा। वो ऐसे नहीं कहते हाय परमात्मा ने मेरी हाइट क्यों छोटी डाली है, वो कहते हैं देखो मेरी छोटी सी हाइट है
और मैं इस हाइट को कैसे सजाता हूँ। जी और वो अपनी हाइट को, छोटी को भी अभिमान के साथ बताएंगी, और हम अपनी अच्छी बात को भी बता नहीं सकते, क्योंकि लोग कहेंगे ये तो बहुत अहंकारी है। हमारा जो ढांचा है इंडिया का और बाहर का, वो बहुत डिफरेंस पर है। जी सबसे पहले यही है कि हमारी संतुष्टि, जब हम अपने आप से संतुष्ट नहीं, तो हम ना किसी को संतुष्ट कर सकते हैं, ना ही कोई हमारे से संतुष्ट हो सकता है। हम जैसे भी हैं, हमको अपने आप का सबसे पहले प्यार होना चाहिए। जी और जो आपकी बात है दूसरी के, हम कभी भी मतलब कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं होते, हम भूखे के भूखे ही रहते हैं। जी हम और की मांग करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को कभी, जैसे कहते नहीं, एक एग्जाम्पल मेरे बहुत गलत आई है दिमाग में, क्योंकि मेरे को अभी और सूझ नहीं रही। हमारे लालच, हमारे मोह और की लाल जो है हमारे टपकती रहती है जीभ से। जी हमने कभी अपनी लाल को पहुंचा नहीं, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, कोई भी हो, हमारी लाल को ना तो माँ बाप ने कभी हमको सिखाया है कि इतनी लाल नहीं बहनी चाहिए, जी ना अभी हमने किसी की देखी है, सभी लाल ही अपनी टपकाते हैं। और लाल में आपको पता ही है कि लाल क्या होती है, उसमें और की मांग ही होती है। जी जब तक हमको हमारी लाल को बस में नहीं करना आएगा, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। और मैं देखती हूँ कि लोग संतुष्ट क्यों नहीं होते। आपने अपने आप को कभी संतुष्ट देखा है रवि? माँ जैसे कई बार होता है कि मैं कई चीजों में बहुत संतुष्ट हूँ। हम्म जैसे मेरी संतुष्टि कहाँ पे आ जाती है, हम्म मैं जब आपके पास होता हूँ हम्म मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। हम्म मेरी कोई डिजायर नहीं रह जाती इतनी, हम्म बस जीता हूँ। हम्म और साथ में ऐसा नहीं कि एक बात है ना, और सवाल भी जो है इसके साथ अभी लगता हुआ आपसे पूछूंगा। ठीक है, पहले आप अगर दीप कुछ इसका आंसर देना चाहे तो। दीप, आप संतुष्ट कभी आपने अपने आप को किस बात में संतुष्ट देखा है? मुझे तो अभी ज्यादा ही नहीं होगा, पता नहीं, मैंने देखा भी है खुद को या नहीं। खुद को नहीं देखा, किसी वातावरण में आकर आपको संतुष्टि मिली है? जी माँ, जैसे मैं अपने इसी समय की एनवायरनमेंट की बात करूं, तो जैसे मैं घर से बाहर निकल लूं, मुझे उतनी संतुष्टि नहीं होगी, चाहे मैं पूरा दिन भर घूम लूं, चाहे कितने पैसे खर्च कर लूं। बट जो अभी का मेरा एनवायरनमेंट है, जो हमारे इस घर का एनवायरनमेंट है, उसमें घर के पहले अंदर बाद में आना है, पहले जो खुशबू आ जाती है उससे ही संतुष्टि हो जाती है। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं होता कि हमारा मन ही संतुष्ट नहीं होता, हमारी इन्वायरमेंट भी संतुष्ट होनी चाहिए, और हमारा चुगिरदा और हमारा माहौल भी, हमारे हालात भी संतुष्ट होने चाहिए। रवि, आप? जैसे वैदिक काल में इमाम जैसे होता था, समस्या कोई भी हो तो वो संतुष्ट करने के लिए करते थे कि हवन कराना शुरू करते थे, और हवन कराते कराते उसको बाद में साइलेंस में ले जाते थे, और उसका ऑरा बड़ा हो जाता था। और उसके बाद उससे पूछते थे कि अब तेरा मजाक तेरे को लगता है? वो उल्टा करते थे उसके बाद सारा कुछ, उसको ऐसे एक विधियों से गुजारते थे। ठीक है, तो क्या आपके पास भी ऐसी कोई विधि है या किसी चीज है? जैसे हमारे पर तो असर होता है, और हमारे व्यूवर जो घर बैठे सुन रही हैं वो भी चाहते हैं कि वो कैसे संतुष्ट हो, क्या करना चाहिए? क्योंकि वैदिक काल में तो बहुत सी विधियां बताई हुई हैं। आपके पास कौन सी? आप उनमें से किसी एक विधि का विवरण करोगे? अम्मा, वैदिक काल में अगर संतुष्टि की बात की जाए तो वो क्या करते थे कि जैसे मैंने बोला कि हवन कराते थे, जिसमें वो मेन चीज था कि आपने त्याग करना। ठीक है, वो त्याग की प्रक्रिया कराते थे। त्याग की प्रक्रिया से संतुष्टि, ओके, ठीक है, और त्याग करवाते थे। और उसके बाद जो था कि हर चीज जो है क्विट करा देते थे, फिर उसके भिक्षा मांगनी सिखाते थे, और भिक्षा मांगनी सिखाते सिखाते सिखाते, ठीक है, जितना भी उनको मिलता था उसका वो ये तो बात सिंपल सी है कि आप कह रहे हो कि उनको उसको संन्यास दिलवा देते थे, ये तो संन्यास की विधि है। संन्यास में ही फिर आप कहते हो कि संन्यास ही संतुष्टि है?
वो संन्यास में हर एक व्यक्ति लेता था ना। आज के समाज की तरह ये नहीं कि कुछ लोग पढ़ते थे कुछ नहीं थे। वहां पर बच्चा पैदा होता था तो गुरुकुल में जाता था, और गुरुकुल का पहले स्टेप ही संन्यास होता था, पहला स्टेप ही एग्जिट होता था, पहला स्टेप ही फैशनलेस होता था, पहला स्टेप ही जो था वो अलग होता था। कितना क्या मिलेगा ये भी नहीं पता। खाने को आज तो हम क्या देते हैं, सुबह उठ के परोठा खाएंगे, हम कल ये खाएंगे, वो प्लान करते हैं। वहां पे तो कुछ नहीं है, कुछ बना हो तो मिलेगा, और ये भी जरूरी नहीं कि पूरा दिन कुछ मिलेगा। और जो मिला उसी को सत्कार से, नमस्कार से, आहभाव से, परमात्मा का धन्यवाद करके कि मिल गया। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा करते हो? पूछूंगी मैं आपसे, आप अपनी जिंदगी में ऐसा करते हो? क्योंकि मैंने देखा नहीं। हाँ, कभी कभी जो है ऐसा होता है, कभी कभी ऐसी चीजें होती है। मैं खाना खाने लगूं तो खाना बनाने वाले का और खाना उगाने वाले का धन्यवाद करता हूँ। संतुष्ट भीतर कोई चीज है नहीं रवि, मैंने आपको खाने के प्रति, मैंने आपको बहुत कम देखा है कि आप खाने के प्रति संतुष्ट हो। तो माँ सवाल वही कि संतुष्ट हो कैसे, वही तो हमारे व्यूअर का सवाल है कि संतुष्टि हमें मिले कैसे। क्या मैंने आपसे नहीं, आपने बता दिया। नहीं, मैंने आपसे जो सवाल किया है, ऐसा लगता है कि रवि आप खाने के प्रति संतुष्ट नहीं हो। तो मैं मानता हूँ कि नहीं हूँ, तो मेरा सवाल फिर पैदा हो गया कि संतुष्टि मिले कैसे। आपके पास कोई विधि है? क्योंकि जो सुनने वाले हैं उनको जा तो विधि चाहिए, जा उनकी फिलॉसफी जो है ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर संतुष्टि सदा ही उसको नहीं मिलती जिसमें स्वीकार भाव की कमी होती है। स्वीकार भाव हमारा कितना गहरा है। खाना मिलता है, खाना बनता है, खाने को हम देखते हैं, खाना हमारी पसंद का नहीं है। हम खाने को, कभी मैं लोगों को देखा है कि वो खाने को ऐसे पटका के मार देते हैं और प्लेट ही ऐसे चला देते हैं कि ये खाना कैसा बना है। हम देखते नहीं कि खाना बनाने वाले ने कैसा बनाया होगा, उसका मूड कैसा होगा, शायद वो तकलीफ में होगा, शायद वो कैसा होगा। हम अगर वो तकलीफ में है तो हम उसके तकलीफ पर रोग अपना निकालते हैं। और मैं देखती हूँ कि जब मैं खाना बनाती हूँ, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ अपने साइलेंस में जी। तो और मुझको पता है कि सभी को पता है कि जब मैं खाना बनाना है तो मेरे पास आना मत, क्योंकि मेरा अपना परमात्मा के साथ लिव लगी होती है। और मुझको पता है कि खाने की एक बुर्की से ही जो संतुष्टि मिलेगी, तंदुरुस्ती, खास करके तंदुरुस्ती मिलेगी। क्रोधित मन से बना हुआ खाना, गलत मन से बना हुआ खाना कभी भी किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता। मेरे को लगता है कि संतुष्टि का सबसे गहरा राज ये है कि हमारे जो घर का माहौल है, वातावरण है, वो बहुत ही गहरा सुंदरता से भरा हुआ और समर्पित भाव से भरा हुआ होना चाहिए, स्वीकार भाव से भरा होना चाहिए, खाने वाले का भी, बनाने वाले का भी, और जो भी हम रहते हैं सभी को जीवन के प्रति समर्पित भाव, रिश्तों के प्रति समर्पित भाव और स्वीकार भाव। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते, हम दूसरों को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे में सबसे पहले अपने प्रति स्वीकार भाव होना चाहिए और अपने जीवन के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए। हमको किसी विधि की जरूरत नहीं, हमको खुद को ध्यान से देखने की जरूरत है। माँ सवाल फिर उसी में एक आ जाता है, लोग सोचते हैं हम तो बड़े हैं, चलो हमारी जिंदगी निकल गई। आमतौर पर वो कहते हैं जो हमारे बच्चे हैं, कईयों का यही सवाल है कि हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कि वह संतुष्ट रहे। बच्चों को सिखाएं, किसी को भी जिंदगी में कुछ सिखाएंगे तो वो सीखेंगे नहीं। आपको उनके आगे अपना संतुष्ट भाव और अपना स्वीकार भाव प्रकट करना पड़ेगा। अगर आप संतुष्ट हो जिंदगी में, अगर आप समर्पित भाव में हो, स्वीकार भाव में हो, तो आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। आपके माहौल से, आपकी वाइफ से आपके बच्चे खुद सीख जाएंगे, क्योंकि हम सब आत्मिक जीव हैं। हमारी आत्मा ने वो ही ग्रहण करना है जो हमारी वाइफ हमको मिलेगी। मैम आज भी जो है, अगर आज के समय की भी बात करें तो बच्चों को जो चीजें दिखाई जाती हैं
उसमें सर्कस काफी बच्चों को दिखाई जाती है। और सर्कस में जो है कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे छोटी हाइट का व्यक्ति हो, जब बहुत लंबी का जब मोटा हो, उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है, जोकर बना दिया जाता है और बच्चे वहां पे हंसते हैं और वहां से वो एक आदत जो है अपने भीतर लेकर आ जाते हैं। और जो वहां सर्कस वाले हैं उनमें भी छोटी हाइट वाला जो है उसको रोजी का जरिया ये मिलता है, उसको अच्छा जरिया भी नहीं मिलता, ठीक है। और उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारी तो वहां पे भी गलती है। जो सर्कस वाले हैं, सबसे पहले अगर सर्कस में छोटे कद का छोटी हाइट का इंसान रखते हैं और उनको उनके पीछे उस इंसान से के चाहे जुबान से ही, जहाँ मालिक जो भी उसका मैनेजर है सर्कस का, उसको वहां पर जो अनाउंसर रखा है उसके प्रति जोकर के जुबान से ही एक सभी को मैसेज देना चाहिए। अगर वहां पर मैसेज नहीं पहुंचता तो माँ बाप को अपने बच्चे को मैसेज जरूर सिखाना चाहिए कि जे जुबान का जे हाइट का छोटा है और जे कितना अच्छा काम करता है और हमने इसकी हाइट नहीं देखनी, जे हमारी जिंदगी है और हमने जिंदगी में जीने वाले हर इंसान की इज्जत करनी है। जब हम किसी की भी बेइज्जती करते हैं तो हम अपने आप में ही अपनी बेइज्जती करते हैं, जो हमारे को हमारे ही अधूरेपन की ओर लेके जाती है, क्योंकि हर इंसान गुणों पर निर्धारित करता है, गुणों की ओर देखता है और अपने ही गुणों को फैलाना चाहता है। किसी के भी अवगुणों को, कमजोरी को जब हम दिखाएंगे और उनके आगे लेके आएंगे तो हम कभी भी अपनी नजर में भी कभी उठ नहीं पाएंगे, जो हमारी असंतुष्टि का कारण भी बनती है। असंतुष्टि हमारी कभी भी संतुष्टि नहीं बन पाएगी जब तक हम दूसरे की कमजोरी का, दूसरे के चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो उसके अवगुण है, चाहे वो उसका कोई भी क्रोध, काम, मोह, लोभ कुछ भी हो, जब तक हम उसकी नकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान रखेंगे तब तक हम भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जी माँ, तो इसका ये मतलब हुआ, आप कह रही हो, आप एक फार्मूला दे रही हो हमारे जीवन में। फार्मूला आप ये दे रही हो कि जब हम किसी का मजाक नहीं, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, पतला हो, उसका मजाक नहीं करते। जैसे आप रोक देते हो, कभी भी हम पतले पर जब गिरने पर हंसते हैं तो आप उसी टाइम गुस्से हो जाते हो, तो हमें अब महसूस है कि हमने किसी के गिरने पर हंसना नहीं है। कोई पतला है तो उस पे हंसना नहीं है, कोई हाइट जिसकी छोटी है उस पे हंसना नहीं है, ठीक है। तो मैम ये तो एक आपने बोला कि जब हम जो है उन पर हंसते नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे भीतर जो गुण होते हैं वो फलने लगते हैं। पर एक तो चीज ये होगी, सेकंड चीज जो है हम अक्सर ही देखते हैं, जो कंपटीशन का जमाना है, कपड़े की या कोई भी चीज हो, ठीक है, तो हम कहते हैं ओ आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो दूसरा व्यक्ति भी सोचता है कि मैं ये चीज ले लूं, और वो उसमें संतुष्टि खत्म हो जाती है, वो चीज की भागने लगता है। तो क्या हमारी पॉजिटिव कही हुई बात भी जो है किसी को असंतुष्ट कर सकती है? पॉजिटिव की हुई बात आपने किसको कही है? जिसके पहले ही अच्छी पहनी हुई है, किसको कहा आपने? जैसे मैंने किसी का अभी देखा कि यार इसने तो एप्पल प्रो मैक्स ले लिया फोन इस समय 2000, ठीक है, एप्पल प्रो मैक्स ले लिया फोन, तो मैंने कहा तेरा फोन तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, उसको कहा बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब उसमें हो गया कि मैं अगले साल जो है नेक्स्ट आएगा 15 आएगा तो मैं सबसे पहले लूंगा, और जो उसके साथ है उसको हुआ कि यार इसने मेरे फोन पर तो बात ही नहीं की। दोनों में कंपटीशन, और वो कंपटीशन जो है असंतुष्टि जो है प्रकट करा देता है, और वो संतुष्टि के लिए फिर वो भागम भाग लगी रहती है। तो क्या हमारी पॉजिटिव कही हुई बात भी मां किसी को असंतुष्ट करा देती है कि ये मेरा ही बस अपने मन से बनाई हुई बात है? जरूर बनाती होगी, अगर आपका जो एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जिंदगी के इतने अनंत रूप हैं, वो किसी रूप में भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। मैं नहीं कह सकती कि पॉजिटिव कभी भी किसी इंसान को नेगेटिव नहीं कर सकता। कभी कभी पॉजिटिव चीज भी इंसान को नेगेटिव कर सकती है। हमने देखना होता है कि हम किस इंसान के साथ बात करते हैं,
और माहौल तब वहां पर कैसा है, सबसे ज्यादा गहरा हमने ये देखना है कि जिस वक्त हम बात करते हैं उस इंसान का मूड कैसा है। मूड के हिसाब से हमारा जो भाव होता है वो काम करता है दूसरे पर। माँ मैंने आपको देखा है हमेशा ही, आप कभी भी किसी से बढ़िया कोई गाड़ी हो या बड़ा बढ़िया कोई बहुत बड़ा फोन हो या किसी गहने पहने हो, आप उसकी तारीफ नहीं करते। हाँ, अगर आपने गाड़ी की तारीफ करनी है तो आपने उस गाड़ी की टेक्नोलॉजी की तारीफ जरूर करनी है। पर आप कभी भी किसी के बहुत बढ़िया सूट डला हो तो उसकी बात नहीं करते। आप हमेशा तारीफ करते हो किसी के गुण की। आपने मैंने हमेशा ही देखा है, आप हम रास्ते पे जाते हैं, उसमें ये चलने का गुण है, उस पे बैठने का गुण है, उस पे अच्छा बोलने का गुण है, आप उसकी तारीफ करते हो। इसके अलावा कभी आपने किसी की गाड़ी की तारीफ नहीं की, किसी के बहुत सुंदर कपड़े हैं उसकी तारीफ नहीं की, आपने कभी किसी के गहनों की तारीफ नहीं की। और आमतौर पर जो लेडीज होते हैं हमेशा गहनों की कपड़ों की तारीफ करते हैं, या मेकअप की या कटिंग की बात करते हैं, या फैशन की बात करते हैं, मगर आपकी तारीफ भी जो है वो अद्भुत होती है। वो आपने कहाँ से सीखी? वो कहते हैं ना, मेरा जो ध्यान है वहां पर जाता ही नहीं, मेरा ध्यान किसी के कपड़े पर नहीं जाता, मेरा ध्यान किसी की गहने पर नहीं जाता, मेकअप पर नहीं जाता, नाक पर नहीं जाता, आंख पर नहीं जाता। मेरा सबसे पहले ध्यान जाता है इंसान के गुण पर, और मैं इंसान के गुणों की ओर देखती हूँ कि जे इंसान कैसे किसी दूसरे के साथ बात करता है, और जे इंसान कैसे दिखता है और बात करने का स्टाइल क्या है, और वो कैसे हंसता है, उसकी मुस्कान कैसी है। अगर मुझको उसके गहने दिखाई नहीं देते पर मुझको उसकी मुस्कान दिखाई देती है, और मैं गहने की तारीफ नहीं क्यों करूंगी जब मेरा ध्यान ही उसकी मुस्कान पर है, तो मैं मुस्कान की तारीफ करती हूँ। वाह दीप, कैसा लगा जैसे माम ने जवाब दिया है संतुष्टि पर, है ना? तो कितना बेहतरीन उन्होंने बताया। जैसे हमें तो सिखाते रहते हैं, हमने अगर फिल्म में भी किसी पतले पर हंस लिया या मोटे पर या किसी ऐसी चीज पर जहां पर कोई गिरा हो तो हम तो उसी टाइम गुस्से हो जाते हैं, और हमारे भीतर होता है कि माम गुस्से ना हो, तो हमारे भीतर वो हमेशा रहता है। तो अब जो है हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलने लगा है। और ऐसे ही जब मॉम जो जैसे तारीफ हम तो कई बार करते हैं, भाई तूने कितना बढ़िया मोबाइल लिया है, तेरी गाड़ी कितनी बढ़िया है। अब धीरे धीरे जो है वो चीजें भी जो है हमसे छूटती जा रही है। और मॉम का जो आंसर है कितना बेहतरीन है। आपको क्या लगता है कि आज तक किसी ने ऐसा आंसर दिया है कि आप अपने जीवन में जो है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर संतुष्ट हो जाओ? जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो आज तक किसी ने भी इतना सुंदर आंसर नहीं दिया, जी बेटा। किसी ने भी इतना सुंदर जवाब नहीं दिया कि आप जे करो तो आप संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन जो आप हर बार जवाब देते हो ना माँ, हर बार लाजवाब होता है। और मेरे पास हर बार कुछ भी कहने को शब्द नहीं होते। जी बेटा, धन्यवाद। खुश रहो।